Hello students, so here we are discussing different types of excitation. तो excitation क्या होता है? हम जानते हैं कि जो भी आपका जनरेटर है उसको खुद रोटेट करवाया जाता है और सिंक्रोनस जनरेटर को, और उसके फील्ड को हमें डीसी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, डीसी आप जानते हैं रोटर होता है और स्टेटर होता है। स्टेटर में हमने वाइंडिंग रखी होती है जहाँ से हम करंट ऑब्टेन करते हैं, और जो रोटर है वहाँ पे हम उसको सिंक्रोनस जनरेटर में खुद डीसी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब इसको डीसी जो हमें प्रोवाइड करना है फील्ड वाइंडिंग को, उसी को हम एक्साइटेशन कहते हैं। तो फील्ड को जो हमें डीसी देना है, कैसे कैसे हम फील्ड को एक्साइट कर सकते हैं उसके मेथड्स हैं। तो इट इज़ अ सिस्टम फॉर प्रोवाइडिंग नेसेसरी फील्ड करंट टू द रोटर। रोटर को हमें फील्ड करंट प्रोवाइड करने के प्रोसीजर को ही एक्साइटेशन कहते हैं। तो फील्ड इससे फील्ड करंट जब पास करवाएंगे तो फील्ड फ्लक्स बनेगा। टू प्रोवाइड फील्ड फ्लक्स, फील्ड वाइंडिंग हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विद फील्ड करंट, इसको फील्ड करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो डिफरेंट टाइप्स है एक्साइटेशन के, डीसी एक्साइटेशन, स्टैटिक एक्साइटेशन एंड ब्रशलेस एक्साइटेशन। तो डीसी एक्साइटेशन में आप डायग्राम याद रख लीजिए और फिर आप हर एक पार्ट को अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जिस तरह से हमने ड्रॉ किया है। तो इसमें सबसे पहला आपका ये फील्ड वाइंडिंग आएगी। ठीक है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है इट इज़ योर जनरेटर, और जिसको हमें एक्साइट करना है, और ये आपका जनरेटर का फील्ड है। अब इस फील्ड को हमें करंट प्रोवाइड करना है, डीसी करंट। तो अब इसके लिए हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे इस सभी पोर्शन को आप भूल जाइए। सबसे पहले आपने एक ऑल्टरनेटर बनाना है, ठीक है, लाइक दिस, और यहाँ पे एक फील्ड। अब इस फील्ड को हमें एक्साइट करना है, तो इसको हम एक और यहाँ पे डीसी जनरेटर है, ये डीसी जनरेटर डीसी प्रोड्यूस करेगा जो इस फील्ड में जाएगी और उससे इसका फील्ड बनेगा। तो ये आपका मेन एक्साइटर है। ठीक है, मतलब ये भी एक तरह से एक डीसी जनरेटर ही है। ठीक है, इस वाले जनरेटर को हमें एक्साइट करना है, इसकी फील्ड के लिए एक और जनरेटर हमने लगाया है, ये एक डीसी जनरेटर है, और ये आपका, इसको हम मेन एक्साइटर कहते हैं। ठीक है, और ये इस वाले जनरेटर की ये फील्ड है। तो इट इज़ योर, ये मेन जनरेटर है, मेन एक्साइटर है, और ये मेन एक्साइटर फील्ड है। अब यहाँ पे स्विचेस हैं और वोल्टेज रेगुलेटर लगा है बीच में, और यहाँ पे एक और डीसी जनरेटर है जिसको हम पायलट एक्साइटर कहते हैं। ठीक है, तो ये एक पायलट एक्साइटर है, और इसकी फील्ड हमारी आप देख सकते हैं वो मेन ऑल्टरनेटर से मिल रही है हमें थ्रू सीटी एंड पीटी। ठीक है, तो सिंपल डायग्राम है। सबसे पहले मेन ऑल्टरनेटर आपने बनाना है और उसकी फील्ड बनानी है, ये उसको एक्साइट करने के लिए मेन एक्साइटर बनाना है और उसकी फील्ड, और इसमें जो आउटपुट हमें मिल रही है वो वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू एक और पायलट एक्साइटर से मिल रही है, और ये पायलट एक्साइटर का फील्ड है, और इसको हमें सीटी और पीटी के थ्रू ऑल्टरनेटर से ये प्रोवाइड करेगा। तो आप ये लिख सकते हैं, और इसके बाद में आप मेन पार्ट्स अपने हेडिंग्स में बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेन जनरेटर, एक हेडिंग आप बना सकते हैं मेन जनरेटर whose field has to be excited. After that, second heading you can make main exciter. मेन एक्साइटर में आप लिख सकते हैं इट इज़ अनदर डीसी जनरेटर, एंड द आउटपुट ऑफ मेन एक्साइटर इज़ गिवन टू द फील्ड एंड द टू। अब इसके फील्ड को कहाँ से हमें करंट प्रोवाइड किया है मेन एक्साइटर के, अब इसमें आप आगे लिख सकते हैं पायलट एक्साइटर। द फील्ड ऑफ द मेन एक्साइटर इज एक्साइटेड विद द हेल्प ऑफ पायलट एक्साइटर, एंड both are connected by a voltage regulator to change the excitation voltage। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव स्टैटिक एक्साइटेशन। तो स्टैटिक एक्साइटेशन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है। इसमें थायरिस्टराइज्ड कंट्रोल्ड ब्रिजेस होते हैं। तो उसमें कैसे होता है देखिए, तो यहाँ पे एक, ये मैं मेन जनरेटर बना रही हूँ जिसको हमें एक्साइट करना है। ये मेन जनरेटर का फील्ड मैंने इस बार इस साइड बनाया है। अब स्टैटिक एक्साइटेशन में जो जनरेटर ने जनरेट किया, ठीक है, यहाँ पे सीटी और इधर
पीटी सीटी सीरीज़ में है, पीटी पैरेलल में। इनकी आउटपुट्स ले के हमें वोल्टेज रेगुलेटर में, और ये जाएगा इधर। इसकी गेट पल्स थायरिस्टराइज्ड ब्रिज की, और इसकी जो आउटपुट होगी थायरिस्टराइज्ड ब्रिज की, उससे हम फील्ड को एक्साइट करेंगे, और जो मेन वोल्टेज हमें थायरिस्टर को देना है वो जनरेटर के आउटपुट से ही प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे एक और फील्ड फ्लैशिंग सर्किट होगा, जहाँ पे डीसी बैटरीज होंगी। इससे ये अलग है बिल्कुल। ये गेट पल्स के साथ मिक्स नहीं है, दिस इज़ सेपरेट। तो इसमें कैसे वर्क कर रहा है देखते हैं। तो आप जानते हैं कि जो जनरेटर है उसमें एक स्टेटर है और एक रोटर है, और रोटर में हमें डीसी खुद देना पड़ता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम इसको डीसी दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने इसको एक्साइट किया, उसके बाद मैंने मशीन बंद कर दी, अब मुझे दोबारा से स्टार्ट करनी है, तो अभी मैंने इसको डीसी नहीं दिया है, तब भी इसमें थोड़ा बहुत रेजिडुअल मैग्नेटिज़म बचता है, ठीक है, क्योंकि अभी मैग्नेटाइज कुछ देर पहले हुई थी ये, तो थोड़ा बहुत मैग्नेट ये अभी भी होगा। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो जो वाइंडिंग्स है उसमें थोड़ा बहुत करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मान लो इसको हमने डीसी नहीं दिया है, बट पहले वाले एक्साइटेशन से ही इसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज़म लेफ्ट है, तो थोड़ी बहुत जनरेशन होगी। ये आपका मेन जनरेटर और फील्ड है, तो वो जो जनरेशन हुई उसको सीटी और पीटी सेंस करेंगे, और वो जो आउटपुट अभी हमें मिल रही है बिना इसको डीसी दिए, वो हम अपने थायरिस्टर ब्रिज को वो मिलेगी, मतलब जो आउटपुट जनरेटर से जनरेट हुई है। यहाँ पे आगे हमने एक रेक्टिफायर, थायरिस्टराइज्ड कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट ड्रॉ कर दिया है, जो आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा। क्योंकि हमें डीसी एक्साइटेशन देनी है, तो डीसी वाले एक्साइटेशन पिछले वाले में तो हमने डीसी जनरेटर्स का यूज़ किया था। यहाँ पे हम वहीं से आउटपुट लेके इसको एक रेक्टिफायर ब्रिज में फीड कर रहे हैं, जो कि थायरिस्टराइड कंट्रोल्ड है, ताकि वो डीसी में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि रोटर को हमें डीसी देना है। क्लियर? बिकॉज प्रीवियस केस में हमने डीसी एक्साइटेशन जो भी स्टडी की उसमें डीसी जनरेटर ही यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे रेक्टिफायर ब्रिज का यूज़ नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे हम इसी के आउटपुट से इसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, और रेक्टिफाई करके हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसको हमने इनपुट दी ये वाली, और थायरिस्टर को गेट भी चाहिए होता है, तो गेट भी हमने सीटी और पीटी के थ्रू, और वोल्टेज रेगुलेटर है। गेट की हमें इम्पल्स अगर हमें कंट्रोल करना है कि कहाँ कब गेट देनी है, तो उससे हमारी नेट जो आउटपुट है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाए। सो फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी एसी है, और अगर मैं गेट इधर देती हूँ इन पॉइंट्स पे, तो जो आपको आउटपुट है वो इस तरह से मिलेगी। अगर आप गेट पल्स और ज़्यादा शिफ्ट कर देते हैं तो ये और इस तरह से आपको मिलती है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो गेट को कंट्रोल करके हम आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर है जो इसकी गेट पल्स को जा रहा है इसके थ्रू, और उसको कंट्रोल करके हम गेट पल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे इसका फील्ड करंट हम मॉडिफाई कर सकते हैं बेसिकली। तो ये सर्किट आपको कंप्लीट हो गया। पर कई बार क्या होता है, इसकी रेजिडुअल मैग्नेटिज़म ख़त्म हो चुकी होती है फील्ड की, जो पहले से मैग्नेटिज़म, जैसे मशीन आपने दोबारा स्टार्ट की तो हो सकता है इसमें बिल्कुल भी मैग्नेटिज़म ना बचा हो। उन केसेस में एक फील्ड फ्लैशिंग सर्किट होता है, मतलब डीसी बैटरीज़ हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरेलल में लगी हैं, और एक यहाँ से स्विचेस हैं। तो ये अगर इसका रेजिडुअल मैग्नेटिज़म नहीं है तो ये फील्ड फ्लैशिंग सर्किट इसको मैग्नेटिज़म प्रोवाइड करेगा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ थायरिस्टर ब्रिज। आप हर एक को पार्ट को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं जितना ज़्यादा चाहें। थायरिस्टर ब्रिज आप ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, तो आप थायरिस्टर ब्रिज को अलग से एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि यहाँ से जो सीटी और पीटी की आउटपुट जो थायरिस्टर ब्रिज को जानी है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, एक ट्रांसफार्मर के बीच में होता है। तो
यू ऑल्सो ड्रॉ इट, ठीक है। डायरेक्ट नहीं देंगे, ट्रांसफार्मर के थ्रू देंगे। देन अ फील्ड फ्लैशिंग सर्किट, जो मैंने आपको बता दिया, इसको अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं बची है तो इसको फ्लैश करने के लिए, एंड अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो फील्ड फ्लैशिंग सर्किट एंड अ वोल्टेज रेगुलेटर, तो ये इसके मेन पार्ट्स हैं। आप शॉर्ट में वर्किंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट सप्लाई इज टेकन फ्रॉम आउटपुट ऑफ द जनरेटर टर्मिनल्स एंड इज फेड टू द थायरिस्टर रेक्टिफायर थ्रू अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के थ्रू जनरेटर की आउटपुट उसको प्रोवाइड की जा रही है। और फील्ड फ्लैशिंग सर्किट भी यूज़ होता है, अगर वो कब यूज़ होता है, इन केस देयर इज़ नो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। और इसके एडवांटेजेस हैं फास्ट रिस्पॉन्स, एफिशिएंट, लो मेंटेनेंस। सो नेक्स्ट ब्रशलेस एक्साइटेशन। ब्रशलेस एक्साइटेशन में देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले वैसे ही यहाँ पे ये मेन जनरेटर यूनिट है जिसको हमें एक्साइटेशन प्रोवाइड करनी है। अब इसके फील्ड को हमें एक्साइटेशन देनी है, तो कैसे देंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ये आपका दिस इज़ योर मेन एक्साइटर, ठीक है। ये एक और जनरेटर है, जनरेटर और फील्ड सेट, जिसकी आउटपुट से हम अब इसके फील्ड को देंगे, ठीक है। स्टैटिक में इसी की आउटपुट से हमने खुद दे दिया था, अब यहाँ पे अलग से जनरेटर यूज्ड है, ठीक है। पिछले प्रीवियस केस जो स्टैटिक एक्साइटेशन थी वो इसी की आउटपुट ये सीटी और पीटी के थ्रू हमने गेट दिया था और इसी के आउटपुट के अक्रॉस रेक्टिफायर लगाया था। और फील्ड फ्लैशिंग सर्किट था, इसमें अलग से एक जनरेटर और फील्ड है। और अब इसके फील्ड को भी हमें देना है, क्योंकि एक और जनरेटर है तो इसकी फील्ड को भी एक्साइट करना है। उसके लिए एक और यहाँ पे जनरेटर है, और वो ये सबसे पहला जो हमें बनाना है वो वाला जनरेटर बनाना है। इसको हम पायलट एक्साइटर बोलेंगे। तो ये एक परमानेंट मैग्नेट जनरेटर है। तो परमानेंट मैग्नेट है मतलब इसकी फील्ड परमानेंट है, तो इसको हमें एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी जो भी आउटपुट होगी AC, ठीक है, इसमें फील्ड की तो कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट था। इसकी आउटपुट हमने इसके AC आएगी, तो उसको हमें रेक्टिफाई करना है। तो ब्रिज है, DC है क्योंकि प्रोवाइड करनी है, AC जनरेटर है, तो रेक्टिफायर के थ्रू हमने इधर AC की फील्ड में दे दी। ये मेन एक्साइटर है। अब मेन एक्साइटर की आउटपुट AC है ये जनरेटर, तो ये भी AC प्रोवाइड करेगा, पर फील्ड को हमें DC देना है, तो इसको भी हमने रेक्टिफायर के थ्रू फिर फील्ड को प्रोवाइड किया है। मतलब इसके फील्ड को, मेन एक्साइटर के फील्ड को पायलट एक्साइटर ने रेक्टिफायर के थ्रू दिया है, और जिस जनरेटर को हमें एक्साइट कराना है मेन एक्साइटर की आउटपुट रेक्टिफायर के थ्रू उसको दे रखी है। और गेट हमें जो प्रोवाइड करने हैं रेक्टिफायर को, वो CT और PT के थ्रू हमने गेट कंट्रोल के थ्रू आउटपुट से गेट पल्स प्रोवाइड की है, ये वाली गेट पल्स है। तो आप बस इसी को अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं दैट अ परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट जनरेटर एंड AC generator and rectifier bridges. The field of the main exciter is provided from the output of permanent magnetic generator through a rectifier. The field to the main alternator is provided from main exciter through a rectifier bridge, and the gate pulses are provided from CT and PT.